इसके बाद आंदोलन उग्र होता है तो सरकार जिम्मेदार होगी। चाहे हमें रोड पर जाना पड़े, चाहे पटरी पर जाना पड़े, जो भी कदम समय समय पर उठाना पड़ेगा निश्चित तौर पर उठाएंगे और उसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार होगी। जानबूझकर जाट समाज का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, इसको अब किसी भी कीमत पर जाट समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार, आप देख रहे हैं राजस्थान तक। जाट आरक्षण, भरतपुर धौलपुर जिलों के जाट ओबीसी केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं और ये जैचौली गांव है, मुंबई दिल्ली रेल मार्ग के पास ये गांव है, करीब 300 मीटर दूर है। यहाँ महापड़ाव किए हुए हैं, दूसरा दिन है आज इनका। और ये मांग जो है एक्चुअली पूरे राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों के जाटों को केंद्र की ओबीसी में आरक्षण प्राप्त है। सिर्फ भरतपुर धौलपुर जिलों के जाटों को आरक्षण केंद्र की ओबीसी में नहीं है। इसलिए भरतपुर धौलपुर के जाट केंद्र में ओबीसी में आरक्षण की मांग काफ़ी समय से कर रहे हैं। 1998 से बताया जा रहा है ये मांग की जा रही है, लेकिन इनको दोनों जिलों के जाटों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। अब चूँकि केंद्र में बीजेपी है, राजस्थान बीजेपी यानी कि डबल इंजन की सरकार है, तो और लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जाटों का जो मांग है अब उन्होंने सोचा कि अब सही समय है और डबल इंजन की सरकार भी, लोकसभा चुनाव आने भी वाले हैं, जो मांग पुरानी है उस पर कहीं ना कहीं अमल किया जाए, गौर करवाया जाए। आज महापड़ाव का दूसरा दिन है और लोग बता रहे हैं और ज़्यादा जानकारी लेंगे। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक हैं नेम सिंह फौजदार। थोड़ा खड़ा हो जाएं या फिर मैं बैठ जाता हूं, आप बैठे रहिए। आज महापड़ाव का दूसरा दिन है, आगे रणनीति क्या है? देखिए, संघर्ष समिति ने जो फैसला किया है, जाट समाज हमेशा अनुशासित रहा है और अपना अनुशासन का परिचय हर आंदोलन में जाट समाज ने दिया है। इस आंदोलन को भी हम 22 तारीख का जो राम मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम है, इस वजह से हम गांधीवादी तरीके से 22 तारीख तक रखेंगे। रोज़ाना यहाँ पर पूरे ज़िले से लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। 22 तारीख के बाद संघर्ष समिति निश्चित तौर पर धैर्य रख रही है। 22 के बाद आंदोलन उग्र होता है तो सरकार जिम्मेदार होगी। ये जो निर्णय है संघर्ष समिति ने सर्वसम्मति से लिया है। हमारा एक सूत्री मांग है और एक मांग पर हम अड़े हैं। हमें जब तक आरक्षण की सूची में नहीं जोड़ा जाएगा तब तक हम ये आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। चाहे हमें रोड पर जाना पड़े, चाहे पटरी पर जाना पड़े, जो भी कदम समय समय पर उठाना पड़ेगा निश्चित तौर पर उठाएंगे और उसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार होगी। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद जानबूझकर जाट समाज का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, इसको अब किसी भी कीमत पर जाट समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार की तरफ से कोई बातचीत की पहल हो रही है क्या? कुछ संकेत? अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक रुख नहीं अपनाया गया है। सरकार की तरफ से ना कोई पहल हुई है। केवल जिला प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष जरूर हमारी परसों शाम को बैठक हुई थी। उन्होंने आग्रह किया था कि भाई ये महापड़ाव आप स्थगित कर दें, सरकार नहीं बनी है। लेकिन हमारी मांग पुरानी है, सरकार ही तो बदली है। अब तो अच्छा हमारे लिए लाभ हुआ है कि सरकार राज्य में और केंद्र में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की है और मुख्यमंत्री भी माननीय भजनलाल जी भरतपुर ज़िले से हैं। वो भली भांति यहाँ की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों से चिर परिचित हैं। आज हमको जो इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ रहा है, ये हमारा दुर्भाग्य है। जब राजस्थान का मुखिया हमारा और मोदी जी के किचन कैबिनेट का आदमी है, बिल्कुल इतने नज़दीक प्रधानमंत्री जी के हैं, उनको पहली बार में जो मुख्यमंत्री बनाया है, उनके भरोसे के आदमी है, वो चाहें तो 1 मिनट में ही हमको आरक्षण मिल सकता है। कहीं भी कोई भी कागज़ में हमारी कमी नहीं है। किसी का कोटा कटना नहीं, किसी का बढ़ना नहीं। हमें केवल एक लाइन लिखकर उसमें जोड़ना है और वो इसी कमीशन के द्वारा जो भी सर्वे रिपोर्ट वगैरह होनी थी, सारी कार्रवाई हम पूरी कर चुके हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि महापड़ाव जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है उसका आज दूसरा दिन है और बताया जा रहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वह आयोजित होना है। इसलिए ये जो महापड़ाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। लेकिन 22 जनवरी के बाद ये आंदोलन उग्र हो सकता है, जैसे नेशनल हाईवे हैं या रेलवे ट्रैक हैं, उन पर जाम किया जा सकता है। इस तरह की इन्होंने चेतावनी भी जारी कर दी है। और देखिए, समझना ये होगा कि भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र और राज्य की ओबीसी आरक्षण ख़त्म कर दिया था 2014 में। फिर इसके बाद इन्होंने आंदोलन किया और वसुंधरा सरकार थी बीजेपी की,
उन्होंने ओबीसी आयोग की स्थापना की। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर फिर दोनों जिलों के जाटों को राज्य की ओबीसी में तो आरक्षण दे दिया गया, लेकिन केंद्र की ओबीसी में आरक्षण अभी तक प्राप्त नहीं है। और इसी मांग को लेकर दोनों जिलों के जाटों का जो आंदोलन है वो काफ़ी समय से जारी है। 10 दिन पहले हुंकार रैली के जरिए ये संकेत भी दे चुके थे कि 17 जनवरी से महापड़ाव शुरू करेंगे। अब चूँकि इनका कहना है कि 22 जनवरी तक इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से है क्योंकि अयोध्या में रामलला मंदिर का प्रतिष्ठान सम्मान समारोह है, तो वहाँ जो इनॉग्रेशन प्रोग्राम है अयोध्या में, उसके बाद फिर ये आंदोलन उग्र करने की चेतावनी दे चुके हैं। हालांकि सरकार के नुमाइंदों या सरकार की तरफ से अभी तक आंदोलनकारियों से कोई बातचीत की पहल नहीं की गई है।